क्रिसमस आने में बस एक ही दिन बचा था। शहर में बच्चे खुशियों से उछल रहे थे। दुकानों में चमकती लाइटें लगी थीं, घरों के बाहर रंगीन सितारे टंगे थे और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, सेंटा क्लॉज। कहा जाता है कि क्रिसमस की रात जो दिल से मांगा जाए उसे सेंटा जरूर सुनते हैं। लेकिन सेंटा सिर्फ उन्हीं की चिट्ठी पढ़ते हैं जिनकी दुआ में कोई लालच नहीं होता। और उसी शहर में एक ऐसी बच्ची रहती थी जिसकी चिट्ठी सबसे अलग थी, मीरा। 10 साल की एक शांत सी लड़की। उसके घर में ना ज्यादा रोशनी थी न सजावट। उसके पापा कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। मीरा हर रात खिड़की से बाहर देखती और चुपचाप दुआ करती। उस शाम उसने एक कागज लिया और बहुत ध्यान से लिखा, डियर सेंटा, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं। और अगर ये मुमकिन ना हो तो प्लीज़ उन्हें एक बार दिल से मुस्कुरा देना। चिट्ठी लिखकर मीरा ने उसे खिड़की के पास रख दिया। ठंडी सर्द रात थी। पूरा शहर क्रिसमस की रोशनी में चमक रहा था। हर घर में बच्चों ने दूध और कुकीज़ रख दी थी और आसमान में बर्फ के हल्के हल्के फाहे गिर रहे थे। आधी रात के करीब मीरा की आंख खुली। खिड़की के पास हल्की सी लाल रोशनी दिखी। वहाँ कोई खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, लाल कोट और आंखों में अजीब सा अपनापन। मीरा, एक भारी लेकिन बहुत प्यार भरी आवाज़ आई। मीरा डरने के बजाय मुस्कुरा दी। आप सच में सेंटा है? सेंटा ने चिट्ठी उठाई, पढ़ी और कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लोग मुझसे खिलौने मांगते हैं मीरा, लेकिन तुमने दिल से दुआ मांगी है। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखा। कोई चमक दमक वाला जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कारी रोशनी नहीं फैली, बस एक गहरी शांति थी। अगली सुबह मीरा अस्पताल पहुंची। उसने देखा उसके पापा पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ उठे बैठे थे। डॉक्टर बोले, रात से हालत में अचानक सुधार है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर लौटकर उसने देखा कि खिड़की के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था। अंदर एक पर्ची थी, हर सेंटा जादू से नहीं आता, कुछ सेंटा दुआ बनकर आते हैं। मीरा पर्ची पढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से किसी के बूट्स की हल्की सी आवाज़ आई। वो चौंक कर मुड़ी। दरवाजे के पास वही लाल कोट और सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा खड़े थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में कोई तोहफा नहीं था, सिर्फ एक गर्म सी मुस्कान थी। सेंटा ने कहा, मीरा, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हर क्रिसमस मुझे बुलाया नहीं जाता। कभी कभी कोई सच्ची दुआ खुद मुझे खींच लाती है। मीरा की आंखें भर आईं। तो क्या आप फिर आएंगे? सेंटा मुस्कुराए। जब भी कोई दिल से किसी और के लिए मांगेगा, समझ लेना मैं वहीं हूँ। इतना कहकर सेंटा धीरे धीरे ओझल हो गए, लेकिन कमरे में एक सुकून और हल्की सी गर्माहट रह गई। मीरा खिड़की के पास खड़ी मुस्कुराती रही। उसे समझ आ गया था कि सेंटा कोई कहानी नहीं, वो उम्मीद का नाम है। कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।